मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे। अगर नहीं बता सकते, अगर नहीं जवाब है, तो मुझे लगता है एक नए मैंडेट के लिए जाए, सारे राजनीतिक दल जाएं। और मैं खुली चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव में आकर दिखाएं, अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। दहाई का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, अकेले चुनाव देख ही लिए थे भैया 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कितनी सी सीटों पर रह गए थे? मात्र 2 सीटों पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी रह गई थी। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा, और मेरे लड़ने की 30 अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो कर्रा सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए, नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको मिलेगा। आपने जो इशारा किया है, क्या लगता है आप बीजेपी के साथ अब पूरी तरह से तैयार? अरे प्रभु, चिराग पासवान किसके साथ जाता नहीं जाता छोड़ दीजिए ना, वो चर्चा का विषय नहीं है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता, तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं महागठबंधन में हूं, ना मैं एनडीए में हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है, तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाई आरसीपी जी का बचाव मैं क्यों करूंगा? आरसीपी जी खुद सक्षम है, और वो ना सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं भैया, मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। सत्ता, कुर्सी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय, पाला बदल लिया जाएगा। आप तो कहते थे कि मध्यावधि चुनाव, लेकिन अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आज भी कह रहा हूं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे।